हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, एक ज़बरदस्त अपडेट है, और ज़बरदस्त अपडेट इसलिए है दोस्तों कि इस पे कोशिशें तो बहुत पहले से चल रही थी, और जहाँ तक उम्मीद थी कि इसका जो है सरकार प्रॉपर तरीके से इसकी घोषणा करेगी, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी दिनों से जो डिले चल रहा था। और हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों 18 महीने के डीए और एरियर को लेकर। दोस्तों, 18 महीने का डीए एरियर, जो कि सभी लोगों का डीए फ्रीज किया गया था। अगर आपको याद होगा दोस्तों, अप्रैल 2020 में जो ऑर्डर आया था, इसमें साफ लिखा था कि कोरोना की वजह से जो है फ्रीजिंग ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एट करंट रेट स्टिल जुलाई 2021। मतलब 18 महीने के लिए जो है आपका डीए और डीआर में जो बढ़ोतरी उसको रोक दिया गया था। और इसमें साफ साफ उस टाइम पे लिखा था कि 1 जुलाई 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021, और 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 विल बी रीस्टोर्ड प्रोस्पेक्टिव एंड विल बी सबज्यून एंड कम्यूटेटिवली रिवाइज्ड रेट इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। और जब ये ऑर्डर निकाला गया था, और जब भी सरकार कोई ऑर्डर निकालती है तो अपने आप को सेफ करके निकालती है, और इसमें साफ लिखा है कि नो एरियर्स फॉर द पीरियड 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक शैल बी पेड। तो दोस्तों, ये था वो ऑर्डर जो कि आप सबको पता है। अब चेंज क्या हुआ है, और अभी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे एक बार फिर से 18 महीने के डीए और एरियर का भुगतान का जो है न्यूज़ चलनी शुरू हो गई है। और ये 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान किस तरीके से हुआ है, और किन किन पेंशनर्स को बेनिफिट मिल रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों को, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपको जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ था वो कितना हुआ था। 2020 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक 4% बढ़ा था। मतलब 17 से 4 बढ़ के 21 हो गया था। तो वो 4%। उसके बाद से अगर हम बात करें कि एक साथ 2020 से फिर एक बार, तो महंगाई भत्ता तो बढ़ रहा था, महंगाई दर तो बढ़ रही थी, लेकिन हमको मिल नहीं रही थी, ये फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद से फिर 3% बढ़ा, मतलब फिर 6 महीने में क्या हुआ, 7% हुआ। और कहीं ना कहीं जो है 1/1/2021 से लेकर 30/6/2021 तक फिर 4% बढ़ा, और 11। तो यहाँ पे जो है 4, 3, 7 और 4, 11 ये वाला पीरियड था जहाँ पे फ्रीज कर दिया गया था। अगर हम नॉर्मल सा भी करें तो एक तरीके से जो है जो 18 महीने का जो डीए एरियर है, लगभग लगभग जो है 20,000 के आसपास का जो है, अगर हम बात करें तो उसमें जो है नुकसान हो रहा था एक तरीके से, क्योंकि ये 18 महीने का था। तो अब जो आज का अपडेट है दोस्तों, ये अपडेट है कि 18 महीने का डीए और एरियर मिलना शुरू हो गया है। बहुत सारे पेंशनर्स को जो है उनके खाते में जो है 18 महीने का डीए एरियर आया है। अब दोस्तों, जो सबसे पहली बात है कि कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ। एक डीए जो है 3% की जब बढ़ोतरी होती है, उसके बाद उसके लिए भी कैबिनेट अप्रूवल मिलता है, उसके लिए भी लंबी मीटिंग चलती है। अभी आप देख सकते हैं, दिवाली से पहले जो भी डीए डीआर की बढ़ोतरी होती है, या OROP 3 की बढ़ोतरी होती है, तो उसके लिए प्रॉपर मीटिंग चल रही होती है, और सारे के सारे जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू फिर लेटर निकाला जाता है, फिर इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे दोस्तों 18 महीने का डीए एरियर का भुगतान जो है वो पूर्व सैनिकों के और केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में होना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कल से न्यूज़ चल रही है, और इसमें अगर हम बात करें कि क्या सच्चाई है, और इसमें हम बात करें कि इसमें क्यों ऐसा लग रहा है कि 18 महीने का डीए एरियर है, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से कोई लेटर नहीं जारी किया गया, क्योंकि लेटर जारी होने के बाद होता है। अब पुराने की बात करें तो उसमें सिर्फ ये लिखा था, जब फ्रीज किया गया था तो ये कहा गया था कि इसका जो है एरियर नहीं मिलेगा, जो भी इस पीरियड का था इसमें। तो जो डीए डीआर का उस टाइम पे जो है
फ्रीज किया गया था, वो पैसे जो है लोगों को वापस होने हैं। और एक ही रीज़न है इसके पीछे कि जो अभी कुछ पेंशनर्स के खाते में जो पैसे क्रेडिट हुए हैं, और आप जानते हैं दोस्तों कि वो पैसे जब आते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि किस चीज़ का है। क्या ये 3 महीने का एरियर है जो कि अभी आपको चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और हमने पहले भी बात किया था कि जो भी आपका एरियर आता है आपको टिक मार्क करना है कि अच्छा OROP 3 का मेरा एरियर आ गया, अब हमारा जो DA/DR का एरियर आ गया, तो ये कौन सा नया जो है एरियर जो है, या ये कौन से नए जो ट्रांजेक्शन है जो आपके खाते में क्रेडिट हुई है। और दोस्तों इसी चीज़ को चेक करने के बाद से और अभी जो बात की जा रही है उसको मैच किया जा रहा है कि ये जो पैसे हैं, क्योंकि ये जो रकम है ज़्यादा है और इसमें जो है जो मिल रहा है वो आपको जो है कहीं भी जो है OROP 3 का एरियर नहीं है, DA/DR का जो अभी ये बढ़ोतरी उसका एरियर नहीं है। ये है दोस्तों 18 महीने का DA/DR का एरियर, और इसकी मैपिंग की गई है कि जो कैलकुलेशन जो हमने बात किया था कि 6 महीने में जो 4% बढ़ा था जिसका नहीं मिला था, फिर अगले 6 महीने में 3% और बढ़ा, उसका नहीं मिला, उसके बाद से जो टोटल 4, 7 और 11 का जो कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन जो है जिन पेंशनर्स के खाते में पैसे क्रेडिट हुए हैं उनका PPO लेके किया गया। और कहीं ना कहीं ये जो कैलकुलेशन है और जो उनको पैसे क्रेडिट हुए हैं, ऐसे 4-5 और पेंशनर्स हैं, क्योंकि ये एक तरीके से सरकार की तरफ से नहीं आया, तो इसको चेक किया जा रहा है कि क्या ये 18 महीने का DA एरियर है, और कहीं ना कहीं ये वाली कैलकुलेशन उससे मैच करती है। इससे दोस्तों अभी चारों तरफ ये बात फैल रही है कि 18 महीने का DA एरियर उसका भुगतान होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल ऑर्डर है इसमें, या गवर्नमेंट ने कोई इसको जो है इसकी घोषणा की है, तो दिवाली से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, लेकिन पैसे क्रेडिट हुए हैं, और ये पैसे जो है कहीं ना कहीं 18 महीने के DA एरियर करते हैं। तो कुछ दिनों में दोस्तों ये इसकी भी पुष्टि हो जाएगी कि सरकार ने ऑफिशियली जो है 18 महीने के DA एरियर का भुगतान करना शुरू कर दिया है। क्योंकि लेटर्स और कोशिशें जो है पूरी चल रही थी, लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस अभी तक आपने देखा है उसमें जो है सरकार जो है प्रॉपर इसके चैनल के थ्रू आता है। क्योंकि अभी भी लास्ट टाइम पे भी जो बात की गई थी वो DA 50% को मर्ज करने पर सरकार विचार कर रही है। आप जानते हैं दोस्तों विचार करने में कितना टाइम लग जाता है। तो अच्छी बात है कि एरियर का पेमेंट हुआ है, और ये जो कैलकुलेशन है वो सब जो है ये बता रही है कि 18 महीने का DA एरियर है। लेकिन ऑफिशियली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये अगर चीज़ 18 महीने का DA एरियर है तो ये सारे के सारे जो है केंद्रीय कर्मचारियों को इसका भुगतान होना चाहिए। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।